हम ध्यान, साधना और आत्मचिंतन का अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन पूरी तरह स्थिर नहीं होता। हम बार बार प्रयास करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि यह बाहर की दुनिया में ही उलझा रहता है? क्या यह सिर्फ हमारी साधना की कमी है, या फिर इस समस्या का कोई गहरा कारण है? क्या वास्तव में अंतर्मुख होना कठिन है, या हम इसे जटिल बना रहे हैं? आज हम इन प्रश्नों का उत्तर रमन महर्षि की दृष्टि से समझेंगे। रमन महर्षि एक ऐसे योगी थे जिन्होंने बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के केवल आत्मान्वेषण से सत्य को जाना। उनकी शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करेंगी कि मन की प्रकृति क्या है और इसे अंतर्मुख कैसे किया जाए। एक, मन की चंचलता का कारण। मन हमेशा बाहरी चीजों की ओर भागता रहता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया की ओर खींचती हैं। हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमें हमेशा बाहरी अनुभवों से जोड़े रखते हैं। रमन महर्षि कहते हैं, मन को बाहर जाने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन भीतर जाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। यही समस्या है। हम हमेशा कुछ न कुछ पकड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन अंतर्मुख होने के लिए हमें छोड़ना पड़ता है, और यही सबसे कठिन कार्य है। 2. विचारों की लहरें क्यों नहीं रुकती? मन में विचारों की धारा निरंतर बहती रहती है। हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन विचार थमते नहीं। रमन महर्षि इसका उत्तर देते हैं, मन अपने आप में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वह केवल विचारों का समूह है। अगर विचारों को मिटा दिया जाए तो मन भी समाप्त हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि विचारों को कैसे रोका जाए? जब हम ध्यान करते हैं तो विचारों से लड़ने की कोशिश करते हैं। परंतु क्या हमने कभी यह सोचा कि विचार आखिर आते कहां से हैं? 3. ध्यान में मन क्यों भागता है? जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन इधर-उधर भागता है। कभी अतीत की यादें आती हैं, कभी भविष्य की चिंता। रमन महर्षि एक उदाहरण देते हैं, अगर कोई चोर घर में घुस जाए तो क्या आप उसे पकड़ने के लिए इधर-उधर भागेंगे? नहीं, बल्कि आप दरवाजे पर खड़े होकर उसे देखते रहेंगे। जब चोर देखेगा कि उसे देखा जा रहा है तो वह खुद भाग जाएगा। इसी तरह जब हम विचारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वे और तेजी से आते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ उन्हें देखते हैं और यह पूछते हैं, यह विचार किसे आ रहा है, तो धीरे धीरे मन खुद ही शांत होने लगता है। 4. क्या मन को जबरदस्ती रोका जा सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मन को जबरदस्ती रोका जाए तो वह स्थिर हो जाएगा। लेकिन क्या यह संभव है? रमन महर्षि इसका उत्तर देते हैं, मन को रोकने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे किसी झील में पत्थर फेंककर पानी को शांत करने की कोशिश करना। अगर हम सच में मन को शांत करना चाहते हैं तो इसे दबाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे समझने की जरूरत है। 5. रमन महर्षि के जीवन से एक घटना। एक बार एक व्यक्ति रमन महर्षि के पास आया और बोला, मैं कई वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन अंतर्मुख नहीं हो पाता। क्या करूं? महर्षि मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने यह कभी सोचा कि ध्यान करने वाला कौन है? जो ध्यान कर रहा है वह स्वयं कौन है? वह व्यक्ति चौंक गया। उसने पहली बार इस प्रश्न पर ध्यान दिया। कुछ दिनों बाद उसने आकर कहा, अब मैं समझ गया। जब मैंने सोचा कि ध्यान करने वाला कौन है तो मेरा ध्यान अपने आप भीतर चला गया। यही आत्मान्वेषण है। 6. अंतर्मुख होने का व्यावहारिक तरीका। 1. हर विचार के मूल को देखो। जब भी कोई विचार आए, यह मत सोचो कि यह अच्छा है या बुरा। बस यह देखो कि यह विचार किसे आ रहा है। 2. मैं कौन हूं? यह प्रश्न लगातार पूछो। जब आप यह प्रश्न पूछते हैं तो ध्यान अपने आप भीतर चला जाता है। 3.
मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, मन को बस देखो। जब उसे कोई पकड़ने वाला नहीं मिलेगा तो वह खुद ही शांत हो जाएगा। 4. बाहरी दुनिया से डरने की जरूरत नहीं। अगर आप सच में अंतर्मुख होना चाहते हैं तो आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं। आप अपने कार्य करते हुए भी भीतर जा सकते हैं। रमन महर्षि कहते हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस हर क्षण देखो, यह मैं कौन है। 7. क्या अंतर्मुख होने से जीवन में कोई बदलाव आएगा? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे पूरी तरह अंतर्मुख हो गए तो वे इस दुनिया के कार्यों को कैसे करेंगे। रमन महर्षि कहते हैं, सूर्य अपने प्रकाश को कहीं भेजता नहीं, फिर भी पूरा संसार उससे प्रकाशित होता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति हर कार्य सहजता से कर सकता है। 8. निष्कर्ष, मन को अंतर्मुख करने का सबसे सरल उपाय। अगर आप सच में अपने मन को अंतर्मुख करना चाहते हैं तो बस यह प्रश्न पूछिए, यह विचार किसे आ रहा है? यह मैं कौन है जो इसे अनुभव कर रहा है? अगर आप इस प्रश्न को लगातार पूछते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका मन अंतर्मुख हो जाएगा। रमन महर्षि कहते हैं, जब मन अंतर्मुख हो जाता है तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। सत्य कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही है। तो क्या आप आज से इस प्रश्न को पूछना शुरू करेंगे? शांति ही सत्य है और यह सत्य तुम्हारे भीतर ही है। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।